हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं अपने ओटीसी के मार्केट में, क्योंकि आज सैटरडे का है डे है। तो कहने का मतलब आज तो रियल मार्केट ओपन नहीं होंगे, तो उसी बेसिस पे फिर से हम आ चुके हैं ओटीसी पेयर में। तो ओटीसी पेयर में देखते हैं आज फिर से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अपना पावर है उसको एग्जीक्यूट करके हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई है अभी हमारी। इस वीक मैंने क्या क्या सीखा आज मैं सभी को बताऊँगा। तो लॉस रिकवर करना है आज। देखो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो मैं कभी भी डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैं जैसे मान के चलो मेरा एक लॉस हुआ, फिर दो लॉस हुआ, तो उसके बाद मैं अपना फोमो और ग्रीड, मतलब ये जो सारे सीन है वो आज आते हैं ऑटोमेटिक ही। मतलब इसको रिवेंज, जस्ट ट्रेडिंग नॉट ए रिवेंज, मतलब गैम्बलिंग, वो सारे वाले सीन हो जाते हैं। तो उसी को मतलब अभी प्रैक्टिस करना है अभी, और गेन करना है ट्रेड में, और प्रॉफिटेबल बनना है यहाँ से। सॉरी। यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो हम एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे गाइस। बट देखते हैं किस तरह का बुलिश इंगल्फिंग, रिवर्सल वाला बुलिश इंगल्फिंग तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। वही सीन दिख रहा है मुझे। 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट वाले इसी कैंडल ने लगभग अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया है। तो ऑर्डर ब्लॉक टच करेगा तो यहाँ से रिवर्सल होना चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ज़रा सा भी नहीं है। तो यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, समझ रहे हो। देखो जैसे मान के चलो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, तो ऑर्डर ब्लॉक लेवल के बीच में कोई भी एक मतलब लेवल नहीं, इसकी वजह से एफ यहाँ पर बना नहीं, तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। वैलिड होता तो इस वाले लेवल को मतलब रिस्पेक्ट कर देता। वैलिड दिख रहा है इसलिए दिख रहा। मैं लास्ट सेकंड क्लैरिटी के साथ क्लियर कर दूंगा कि माइनर से गैप है इस ग्रीन कैंडल में और एंड रेड कैंडल में, तो इसकी वजह से ये वैलिड हो जा रहा है। बट एम टी जी का सीन होगा कि नहीं होगा मैं भी आपको बताता हूँ। एम टी जी का वैसे यहाँ पर सीन नहीं था, बट मैंने ले लिया है क्योंकि मेरा जो ट्रेड था वो एंट्री थोड़ी नीचे थी, जिसकी वजह से वो लॉस हुई है। फिर भी मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड के दो ट्रेड लिए एम टी जी के सीन पे। यहाँ पे इसलिए हमने एम टी जी लिया है क्योंकि रीज़न नंबर 1, क्योंकि मार्केट में जो है हमारे यहाँ पे एक डाउनवर्ड का सीन दिखेगा, क्योंकि मार्केट में इस वाले पॉइंट से एक रिटेस्ट वाले एरिया से रिटेस्ट किया। तो समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक रिटेस्ट वाले लेवल से मतलब एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। तो वो हमारा शेयर शॉर्ट होने की कगार पे आ चुका है। इसलिए कम से कम 2 कैंडल तो ज़रूर रेड कैंडल में फॉर्मेट करेगा। उसी बेसिस पे हमने यह ट्रेड लिया है, और वॉल्यूम में नहीं था ये ट्रेड, इसकी वजह से हमने यहाँ पर डाउनवर्ड की ट्रेड ली। देखिए अभी क्या होता है। 12 सेकंड्स लेफ्ट है गाइस। तो चलिए अभी हम वेट कर लेते हैं मार्केट में। आज मुझे कुछ देखना था, एक सेकंड जस्ट वेट। दिस इज़ योर शॉर्ट गाइस। अपना जो एम के साथ प्रॉफिट था वो बुक कर लिया हमने। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है यार, ये नहीं जानना मुझे। टॉप यहाँ पे कॉटेक्स गुरु बेचारा का लॉस चल गया था $15,000। उसका मैं देख लूँ तो मुझे संतुष्टि मिले। स्टिल अभी मैं यहाँ वेट करेंगे। ओह सत्या जॉनसन डेसा जैटिन। अरे भैया जैटिन फिर से आ गया मार्केट में। चलिए ये सारे हमारे किंग्स ट्रेडर हैं, ये सारे किंग हैं आज के समय के। देखो 30,000, बाप रे बाप। तो टेक्निकल माइंड ट्रेडर गौतम दोनों मतलब आज भौकाल टाइट कर रहे हैं, दोनों इंडिया का ही है। ये 75 जिसमें 53 प्रॉफिटेबल है, और ये
78 जिसमें 73 प्रो। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो नेक्स्ट लेवल का प्लेयर निकला भाई। समझ रहे हो कहने का मतलब, 78 ट्रेड लिए, 76 को श्योर शॉट, मतलब 2 ही लॉस। नेक्स्ट लेवल का भाई, तू सैल्यूट है। ये सारे अभी किंग है मार्केट के। देखो सत्या अभी इंडिया के हैं, हमारे अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, इन सभी का मतलब अच्छा नाम चल रहा है अभी मार्केट में। TW पारुल को भी मैं जानता हूँ, इसको नहीं जानता, पाकिस्तान दुश्मन है साला। रोहित भैया को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। और फिर आर्चा ना, नहीं नया खिलाड़ी। फिर ये खाटू नरेश जो है हमारे पुराने खिलाड़ी है, बट अपने इस वाले मार्केट के, मतलब इनको यूट्यूब पे कोई नहीं जानता, बट ये अपने आप में एक बादशाह, बहुत दिन से टिके हुए भाई, मार्केट में किंग बने बैठे अभी। तो चलिए अभी हम फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक डाउनवर्ड की ट्रेड बननी चाहिए। देखो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा सीन तो बहुत अच्छा काम नहीं करता, बट मेरा माइंडसेट कहता है यहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड बननी चाहिए। वाई दिस रीज़न इज़ दिस, मार्केट में इसको फुल वॉल्यूम के साथ मार्केट ने एक और मैं ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन वो तगड़ी होती जब मैं यहाँ से ले पाता। अगर इसको रिटेस्ट कर ले एक बार तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो कहने का मतलब इस कैंडल को मतलब एग्जिस्ट कर लिया इस कैंडल ने, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या यार, हाँ, तो यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड ली। देखो मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी गैप छोड़ चुका है, तो उसके वजह से गैप नहीं छोड़ चुका, मतलब मेरा जो ट्रेड है सो लेट एंट्री हो चुका है, तो उसके लिए हमने एक अपॉर्चुनिटी ऊपर में भी ले ली कि किसी भी परिस्थिति में लॉस तो नहीं लेंगे। तो चलिए हमारा शेयर शॉट हो रहा है, $2 के समथिंग प्रॉफिट जो हमारा फिर से बुक हो गया। मेरा एक्सपेक्टेशन तो $1 का था, बट $1 का नहीं था मेरा, बस मतलब रीति कर ले भैया पूंजी घुस जाए उसी बेसिस पे था। बट देखिए हमारा ट्रेड जो था जो शेयर शॉट हुआ। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अभी हम लगाएंगे लाइव ट्रेड कर रहे हैं जो। मैं सभी को आज के बस आज सिर्फ ट्रेड बताऊंगा और ट्रेड करूंगा। कहने का मतलब जो आज हमारा ट्रेड होगा, अबे भैया थोड़ा सा ऊपर आ जाए यार, एक काम करना मैं भूल गया, इसको फुल। चलिए गाइस, तो यहाँ पे अभी हम देख ले रहे हैं क्या होता है सीन यहाँ पे। तो आज मेरा $10 के समथिंग प्रॉफिट होना चाहिए, जिसमें मेरा फर्स्ट $3 लॉस हो, मतलब बैक टू बैक 3 ट्रेड शेयर शॉट हो रहे हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड लॉस यानी 4 ट्रेड बैक टू बैक भी, मतलब प्रॉफिट में हम $3 के साथ हैं। चलिए $10 अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड, ये मॉस काम नहीं कर रहा था, इसके वजह से मुझे अपना लैपटॉप का मतलब कीपैड एरिया जो उसको टच करके यूज़ करना पड़ा। मुझे यहाँ पे डाउन की अपॉर्चुनिटी मिली थी। पहला रीज़न, मार्केट में जैसे रेड गिन का पैटर्न फॉर्मेशन चलेगा, क्योंकि मार्केट में एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा के दिखाऊँ तो मैं आप सभी को समझा पाऊँगा। जैसे कहने का मतलब ये वाला जो जोन दिख रहा है आप सभी को, ये बहुत तगड़ा वाला जोन दिख रहा है। ये ऐसा वैसा जोन तो है नहीं कि मार्केट यूँ ही छोड़ देगा एक ही कैंडल पे। यहाँ से तो रिवर्सल चाहिए भैया। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, और फिर यहाँ से जैसे मान के चलो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक बोल सकते कि डोजी लेवल है मार्केट में। यहाँ तक जो लेवल है डोजी लेवल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो हमारा बैक टू बैक फिर से 2 ट्रेड तो शेयर शॉट हुआ। इसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं ये। चलिए हमारा 6 ट्रेड शेयर शॉट हुआ, मतलब बैक टू बैक शायद मैंने 3 ट्रेड करा होगा, 4 ट्रेड, जिसमें एक MTG, बाकी सारे मतलब लाइव विन, कोई सीन नहीं, ये नहीं रहेगा। यूरो GBP में क्या सीन है मैं देख ले रहा हूँ भाई। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना इस वाले पॉइंट के लिए, वही सीन है। इस वाले पॉइंट के लिए मार्केट को रिवर्सल कैंडल देना पड़ा, और प्लस में मार्केट में इधर भी कुछ सीन चल रहा होगा, इसके वजह से यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना है अभी तक। देखिए क्या होता है, अगर रिवर्सल हुआ तो कहीं ना कहीं पॉइंट उसको मजबूत बना रहा है चाहे वो ट्रेंड लाइन हो चाहे जो, समझ रहे हो कहने का मतलब ये है, कोई ना कोई उसका एक पॉइंट है जो उसको सपोर्ट कर रहा है और वो गिर नहीं पा रहा है। कहने का मतलब वो गिर रहा है।
जैसे मान के चलो मार्केट का जो टारगेट था, मार्केट विदाउट विदाउट टच किए वो वहाँ से आ रहा है, तो कहने का मतलब कोई ना कोई तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना ऊपर से भैया। जैसे ऐसे करे तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन भी परफेक्टली लग नहीं रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया जो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है कि चाचा आई एम हेल्पिंग फॉर यू। जैसे मान के चलो ये वाला डोजी लेवल हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा जो मार्केट को अपोजिट ठेलने के काम करेगा, और बात रहा है इसके लिए यही वाला लेवल लग रहा है। देखिए इस कैंडल पे हम नेक्स्ट कैंडल पे अप जा सकते हैं क्योंकि मार्केट में एक डोजी लेवल है। इस वाले लेवल के चलते हम यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता नहीं है तो जाएंगे। आजा भैया आजा, मुझे रेड पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रेड बनेगा, तो मैं ग्रीन के साथ जाऊँगा, बाइंग के साथ जाऊँगा। अरे बाप रे, मार्केट में फ्लक्चुएशन तो नेक्स्ट लेवल का भैया। ओहो, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो था सो छूट गया क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन भी चल सकता है और ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। तो 50-50 एक्यूरेसी वाला कोई काम नहीं करना है, अपन को प्रॉफिट निकालना है, लॉस नहीं लेना है। तो चलिए USD में देख लेता हूँ मैं क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। USD में यहाँ पे अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे एक बाइंग की, इसलिए क्योंकि मार्केट ने इसको एडजस्ट कर लिया है। प्लस में इस हैमर वाले लेवल पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है मार्केट, मेरा दिल जो कह रहा था उसके लिए मैंने ट्रेड कर लिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मेरा माइंडसेट कह रहा था आप, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था डाउन जाएगा क्योंकि हैमर का जो ये लेवल है, कैंडल को इसके अंदर एंट्री क्लोजिंग देनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता तो MTG जाएंगे हम 2% के साथ, डोंट वरी। अबे लगता है नेट सही नहीं चल रहा है मेरा। अरे भाई सैल्यूट है दिल वाले भैया, थैंक यू। नेट में थोड़ा इशू चल गया था, इसके वजह से मुझे लगा कि लॉस हो रहा है, समझ रहे हो कहने का मतलब। टाइम हमको देख नहीं पाए और सारे टाइम चल नहीं रहा होगा, ये देख नहीं पाया मैं, मतलब एक बैक मार्केट में नेट इसी फ़ोन से कनेक्टेड है। जब फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया, ये वाला फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है, और प्लस में वॉइस ओवर जो कर रहा है इसी लैपटॉप में नहीं होता वॉइस ओवर, क्योंकि मेरा लैपटॉप में ये जो ख़राब है मैकबुक वाला जो सीन है वो ख़राब चल रहा है। तो इसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो लैपटॉप है मेरा, और उसमें कैमरा में वॉइस ओवर एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ कर रहा हूँ, दोनों अटैच करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। समझ रहे हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, इसलिए कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता लंबा समय तक। बट आज मेरा मूड हो रहा नहीं भैया, यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी दिखाओ तभी तो कुछ खर्चा पानी निकलेगा यार भाई। ट्रेडर इतना तो पक्का है कि 100% आने वाले दिनों में प्रोफेशनल ट्रेडर बन के दिखाऊंगा, ये मेरा खुद से चैलेंज है। मरना मंजूर है बट अपने स्वाभिमान और अपना जो मतलब लक्ष्य है उसको छोड़ना वो मंजूर नहीं, समझ रहे हो। अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, मरण जान जरूरी नहीं, कहने का मतलब अपना जो आपका ड्रीम, आपका फोकस, आपका गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके जीवन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अगर गोल है तो ऊपर वाला भी आपको ऊपर नहीं ले जाएगा, इसलिए क्योंकि नहीं भैया इसका ड्रीम अभी, इसका गोल अभी ज़िंदा है भाई, इसको हम पहले नहीं ले जा सकते। इसलिए अपने ड्रीम पे फोकस करो, कहने का मतलब अपना जो लक्ष्य है उस पर फोकस करो, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है अपना जो मतलब देखो, सबसे पहले बात 90% से अलग होना है। 90% से अलग होने के लिए देखो मैंने क्या कर दिया, मैं बाल नहीं रखता हूँ, अभी तो ऐसे ठंडा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको 90% से अलग होना होगा, तभी आप अलग दुनिया से अलग बन पाइएगा। आप 10% में आ पाइएगा। तो सबसे पहले 3 चीज़ छोड़िए, लड़की का नशा, दारू का नशा और हैंडसम वाला जो ये सीन चलता है वो सब बाहर निकालिए अपने लाइफ से। अगर आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते तो आप एक सक्सेसफुली लाइफ नहीं जी पाइएगा, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जी पाइएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये 100% है, ठीक है। मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कहने का मतलब मैं चाहूँ तो ये सारा छोड़ के फर्स्ट क्लास बिजनेस पे ध्यान दे सकता हूँ, बट मुझे इस छोटे से कस्बे में नहीं रुकना है, मुझे एक बहुत बड़ा अपना नाम के आगे एक टाइटल लगाना है, समझ रहे हो। कहने का मतलब है बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के दिखाना है मुझे। नहीं तो चाहूँ मैं फर्स्ट क्लास यहाँ से एक नॉर्मल मतलब बच्चे की जैसा घूम सकता हूँ, इधर उधर भाग सकता हूँ, मतलब उतना ज़्यादा है मुझे नहीं। मेरे सर्कल में सबसे अच्छा मतलब कंडीशन ये बैकग्राउंड मेरा ही है, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए लक्ष्य पे ध्यान देना है बस।
जो लक्ष्य है उस पे ही ध्यान देना है, और कोई मतलब आपके पास चारा नहीं गाइस आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो। चलिए अब छोड़िए सब बातों को। कहने का मतलब आपको 90% में नहीं आना है, आपको एक अच्छा इंसान या अच्छा कैरेक्टर बन के दिखाना है। ये आपके लिए लाइफ का चैलेंज है। क्यों? गॉड बोलता है भैया अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, आपका जो मन है वो भी अच्छा आप अपने मन के साथ ही खिलवाड़ करते हो तो आप अच्छा करोगे कहाँ से? अपने मन में अच्छा चीज़ सोचो, दूसरे के लिए बुराई काम सोचो और काम पे फोकस करो बस। आप काम कर दो कंसिस्टेंसी, मतलब एक काम हुआ ना, एक दूसरा काम में लग जाओ, आपका गलत डायरेक्शन में दिमाग जाएगा ही नहीं। चलिए अब छोड़िए, हटाइए सब बातों को। तो ये यूडी में देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। मार्केट में एक अच्छा सीन था गाइस। तो चलिए उस बातों को ध्यान में रखते हुए अभी पॉइंट को हटाते हैं, क्योंकि मुझे मेरा टाइम हो रहा है, 15 मिनट हो गए, 10 मिनट मतलब मेरा कितना डॉलर भैया, $60 चाहिए ना, $6 हम प्रॉफिट में, और मुझे $4 के समथिंग और चाहिए, 18% कम से कम लिटरली तो चाहिए ना भैया। आई एम ए ट्रेडर, बट अपने लॉस के साथ भी कितनी रातों को लेकर के मैं सोया हूँ ये मैं भूल नहीं सकता। बट मार्केट को ऊपर लिए कम बैक करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। अब मैं बताता हूँ, ये वाला जो सस्ता वाला लेवल है इसको फिर मार्केट नीचे आएगा। ये वाला सीन था अभी कुछ देर पहले, समझ रहे हो? देखो यही वाला सीन था कि मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया। बट यह वाला सीन में क्या हो सकता है, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है, ब्रेक नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है। यहाँ पे 100% नहीं हूँ मैं, यहाँ पे मेरा दिल विल कोई बोल नहीं रहा है। उस टाइम बोला कि भैया से यार रिवर्सल होगा रे भाई। देखो कभी कभी मन पे भी दिल पे भी विश्वास कर लेना चाहिए, वो हर समय झूठ नहीं बोलता। माइंडसेट जरूरी है भाई, नॉलेज जरूरी, लेकिन यह OTC भैया, OTC में कुछ भी होता है कभी कभी, मतलब गलत चीज़ों भी होती है यहाँ पे, सब समय अच्छा चीज़ नहीं है। तो क्रिप्टो पेयर में मैं देख लेता हूँ अपोटस। अब पहले क्रिप्टो नहीं था, उतना नाम नहीं जानता क्रिप्टो का, समझ रहे हो? यहाँ पे एक डाउनवर्ड की कैंडल बननी चाहिए। अभी टाइम कितना हो, 9:03 हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यार, फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो MTG जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड है। और अच्छा ये काम करना हो सकता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। एक सस्ता सा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या सीन है। जो मार्केट यहाँ पे क्या है जो बच्चों को डराने का काम कर रहा है। ये डायलॉग चला ना, आप सभी को सुने ही होंगे शायद। वो कौन है जो बच्चों को डरा रहा है? चल रहे भैया हम देख के आते हैं। यहाँ पे कोई वीन वैसा है नहीं, मार्केट अपना हरामी पन्ने कर रहा है। तो MTG भी जा सकते हैं, हमारे पास MTG जाने के लिए अच्छा खासा अमाउंट है। 8-6 ये लॉस, ये गाइस लॉस हुआ हमारा। ये हमारा लॉस नहीं हुआ, सॉरी, वेल थैंक यू। चलिए हमारा जो कम से कम जो प्रॉफिट था वो हमने बुक कर लिया। तो थैंक यू मार्केट, हमारी बातों को मान सम्मान रखने के लिए। देखो जैसे मैंने कहा चलो मार्केट में 5 मिनट्स के कैंडल यहाँ पे भी ग्रीन नहीं बने के, मैं मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट का जो टारगेट है ये वाला डोजी लेवल है, ठीक है, समझ लो, काम देगा आगे के लिए। देखो मुझे लाइव स्ट्रीम चलाना है, बट मुझे चलाना होगा फ़ोन में, क्योंकि लैपटॉप में घर 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 माइक वाला काम कर नहीं रहा है। घर 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 करेगा, वहाँ से चलेगा नहीं। लैपटॉप में मुझे चलाने का मन है, बट मुझे फिर भी फ़ोन में कल से, बट मुझे 50 सब्सक्राइबर चाहिए, वो जो मुझे मिल नहीं पा रहे। तो उसके लिए मैं एक सब मतलब अलग तरीका का यूज़ कर रहा हूँ कि 50 सब्सक्राइबर हो, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने को उसमें यूट्यूब पर तरीका लगा लूँगा। लाइव में मैं कर दूँगा क्या कि कमेंट आप तभी कर पाइएगा जब मेरा लाइफ इतनी रहेगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी कमेंट हो पाएगा। चटो, तो कहने का मतलब ये है कि सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का बेस्ट तरीका है मेरे पास। बट अभी मैं 31 के समथिंग मेरा सब्सक्राइबर है, बट वो फेक सब्सक्राइबर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस लाइव स्ट्रीम पे आना है, तो लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए सब्सक्राइबर चाहिए। मैं लोकल सब्सक्राइबर लूँगा नहीं, हो तो कमीने होते हैं टांग खींचने वाले। तो यूट्यूब पे एक चीज़ बहुत बढ़िया है, इंस्टाग्राम के जैसा नहीं कि मतलब वीडियो डालो तो लोकल लोग नहीं देख पाएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे कहीं भी चल जाता है यार लोकल कोई भी टांग खींचने के लिए। यूट्यूब इज़ द बेस्ट। आप ट्रेडिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं जान पाएगा, मरो सालो। टांग खींचेगा कैसे जब जानेगा आपका टांग यहाँ पर रखा हुआ है तब ना। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि मरते रहो और जलते रहो और तुम्हारा गाड़ फटते रहे। मेहनत हम करेंगे, प्रॉफिट तो तुरंत नहीं देगा भगवान। देखो कहने का मतलब जो टांग खींचने वाले होते हो
सबसे चूतिया आदमी है, क्योंकि वो कभी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं, समझ रहे हो? वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, वो बेटा दूसरे की टांग खींचने में बर्बाद है। इसलिए दूसरों को टांग खींचने से पहले एक बात सोच लियो कि तुम्हारा भी टांग खींचने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, श्री कृष्ण, कि मंत्र तंत्र से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो मेरे भक्त है। कहने का मतलब वो मेरे भक्त वाला कोई सीन नहीं यहाँ पे। जो अच्छी आत्मा है, जो इसे कहने का मतलब जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, उसको कोई बुरा नहीं कर सकता। उसको लगता है कि हम इसका बुरा कर रहे हैं, लेकिन झाड़ ना कुछ कर उखाड़ ले। तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, सबसे बड़ा टॉपिक ही है। चलो यहाँ पे एक अपवर्ड की अपॉर्चुनिटी थी, अगर ये रेड कैंडल बनेगी तो मैं एक आपके लिए जाऊँगा। ये मेरा गलत, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे डाउनवर्ड बनेगा तो मेरे लिए अच्छी बात है। बन गई बन गई बन गई बन गई बन गई बन गई। अबे ये तो बहुत नीचे चली गई जी। यहाँ पे आप डाउनवर्ड की ट्रेड ले सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं चाहूँगा। फिर जैसे मान के चलो अपना जो इथी था भाई ख़त्म हो गया, तो हम कैसे ट्रेड ले ले, समझ लो। जैसे मान के चलो ये वाला जो सीन था यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर हम डाउनवर्ड का एक रेड कैंडल बना, उसके बाद अबे यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है। माँ मैं आ गया, माँ वाला सीन दिख रहा है मुझे। अरे वाह, मुझे क्या सीन दिखा है। लंका लग गया लग गया लग गया, लंका लग गया लग गया लग गया रे लंका, लौड़े लग गया लग गया लग गया रे। ये क्या हो गया मेरे साथ स्कैम। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे $2 का ट्रेड लेना चाहिए था, बस यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया। तो अगर मेरा $10 का यहाँ पर जब बुक होगा तो हम सीधा भाग जाएंगे धरफराइल पप्पा। यहाँ पर रुकवा ना एक जरा, हम एक्सकस चवानी। लेकिन कहने का मतलब चांसेस कम है मेरे विन होने के, क्योंकि मार्केट का एक नीचे फैले गैप भी है। अगर ओकरा फुल फिल करे काट देवे OTC आके, हम कसम से बता के ले रहे भाई, इतवार मार्केट में हमारे साथ जान ले वाला काम कर रहा है मेरा नेटवर्क। मेरा जो बच्चे की जान लेगा के। चलो अब यहाँ पे हम ये वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। अब 22 मिनट हो चुका कि ये प्रॉफिट होता है। अब भाई 27 सेकंड का ही अटक गया, इसकी माँ की आँख। देखो यही गलत करता है। जैसे मान के चलो चांसेस कम थे, बट फिर भी MTG का जो रूल था उसको फॉलो कर दिया हमने, क्योंकि विन हो जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा, गरीब का बच्चा का। जैसे देखो एक और ट्रेड का रीज़न था, इसके वजह से मैंने लिया, ऐसा कोई सीन नहीं था। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड वाला सीन चल रहा था, तो मैंने एक ट्रेड और अप्लाई कर दिया। तो हमारा जो 10% कैपिटल था वो शायद बुक हो गया। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। देखो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, तो गाली मत देना बस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और व्यू करना ज़्यादा यूट्यूब वाले भैया प्लीज़ हमरो कुछ व्यू बढ़ा दे हो।